नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपको अंदर तक झकझोर देगी। सोचिए, एक तरफ हमारी मॉडर्न बैंकिंग और उसके सख्त नियम हैं और दूसरी तरफ एक आम गांव का इंसान और उसकी मजबूरी। इन दोनों के बीच जब टकराव होता है ना, तो क्या निकल कर आता है? चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब इस रकम को देखिए, 19,300 रुपए। किसी बड़े शहर में रहने वाले के लिए शायद ये बहुत छोटी रकम हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है यहाँ। एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये उसकी जिंदगी भर की पूंजी है, और इस छोटी सी पर बेहद कीमती रकम को पाने के लिए किसी को किस हद तक जाना पड़ सकता है, यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये किसी की मेहनत और आखिरी सहारे का प्रतीक है। तो शुरू करते हैं इस पूरी घटना से जो हाल ही में वायरल हुई। ओडिशा के केओंझार डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जीतू मुंडा, एक 52 साल के व्यक्ति, अपनी बहन के कंकाल को, जी हां, स्केलेटल रिमेन्स को एक बोरी में भरकर बैंक ब्रांच तक ले गए। सुनने में ही कितना विचलित करने वाला लगता है ना। उनकी 56 साल की बहन कलारा, जो एक डेली वेज लेबरर थी, उनका इस साल के शुरू में निधन हो गया था। अपने पति और बेटे की मौत के बाद वो मायके वापस आ गई थी और मौत से कुछ वक्त पहले ही उसने अपने जानवर बेचकर ये 19,300 रुपए बैंक में जमा किए थे। अपनी बहन की मौत का प्रमाण देने के लिए एक भाई को इस हद तक जाना पड़ा। उनकी बेबसी उनके खुद के शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने बताया, जब बैंक मैनेजर ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया और बार बार प्रूफ मांगते रहे तो मैं परेशान हो गया। मैंने उन्हें ये दिखाने के लिए कंकाल ले आया कि वो मर चुकी हैं। सोचिए इस डेस्परेशन को। ये कोड दिखाता है कि सिस्टम जब पहुंच के बाहर लगने लगे तो एक आम इंसान कितना मजबूर और परेशान महसूस करता है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। आखिर वो कौन से नियम हैं जिन्होंने ये रुकावट पैदा की? क्योंकि देखिए, बैंकिंग प्रोटोकॉल्स काफी रिजिड होते हैं। अगर अकाउंट में किसी को ऑफिशियली नॉमिनी नहीं बनाया गया है, जो कि यहाँ हुआ, तो बैंक्स एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा स्टेप, ऐसे में परिवार को ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, लीगल एयरशिप यानी कानूनी वारिस होने का सबूत जमा करना होगा। और तब जाकर आखिरी स्टेप में फंड्स रिलीज होते हैं। पेपर पर तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना, एक स्टैंडर्ड लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन जमीन पर, खासकर रूरल एरियाज में, इसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल हो सकता है, वो जीतू की इस कहानी से साफ पता चलता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा साइड भी है। जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी नागरिक और बैंक के दावों में जमीन आसमान का फासला है। एक तरफ जीतू मुंडा कह रहे हैं कि वो बार बार ब्रांच गए और लगातार प्रूफ मांगकर उन्हें परेशान किया गया। वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफिशियल्स और इंडियन ओवरसीज बैंक का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी शव लाने जैसी कोई बात नहीं कही। उनके हिसाब से जीतू मुंडा को प्रोसेस समझाया गया था, पर उन्होंने फॉलो नहीं किया। बल्कि बैंक का तो ये तक आरोप है कि जीतू पिछले 2 महीने से ब्रांच आए ही नहीं थे, और जब आए तो वो नशे की हालत में थे और उन्होंने हंगामा किया। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस केस को और उलझा देता है। और अगर ब्रांच मैनेजर सुशांत कुमार सेठी की बात सुने तो कुछ और पॉइंट्स सामने आते हैं। उनका कहना है कि शुरू में मुंडा ने बताया था कि उनकी बहन पैरालाइज्ड है और बैंक नहीं आ सकती। इस पर बैंक स्टाफ ने उनके घर जाकर मिलने का ऑफर भी दिया था। फिर अचानक मुंडा ने दावा किया कि बहन की मौत हो चुकी है। एक और पॉइंट जो बैंक ने रखा वो ये कि इस पैसे पर दावा करने के लिए कुछ दूसरे कानूनी वारिस भी सामने आ गए थे। अब आप ही सोचिए, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बैंक ऑफिशियल्स के पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मांगने के अलावा क्या चारा बचता है ताकि पैसा किसी गलत इंसान के पास ना चला जाए। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर जो इस घटना ने उठाया है, द रूरल बैंकिंग डिवाइड। भले ही हम इस केस में किसी को भी सही या गलत माने, ये एक अकेली घटना नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है, रूटीन बैंकिंग प्रोसीजर्स आखिर रूरल फैमिलीज के लिए क्यों फेल हो जाते हैं? जो नियम शहरों में फ्रॉड रोकने के लिए बनाए गए हैं, वो दूर दराज के गांव में एक आम आदमी के लिए इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा रोरा क्यों बन जाते हैं? देखिए, गांव में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट पेपरवर्क बनवाना कोई आसान काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दूर होते हैं, सरकारी दफ्तरों के लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं, और अवेयरनेस की तो कमी है ही। एक डेथ सर्टिफिकेट या लीगल एयर प्रूफ निकलवाना लिटरली एक पहाड़ चढ़ने बराबर है।
और इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज का असर सोचिए। एक डेली वेज मजदूर अगर इस पेपरवर्क के चक्कर में आने जाने में कई दिन लगाएगा तो उसके काम का नुकसान होगा। उसका मतलब है सीधे तौर पर उनके परिवार के खाने पीने का संकट। एक छोटी सी रकम के लिए हजारों रुपए और हफ्ते महीने सिस्टम से लड़ने में निकल जाते हैं। ये आम गांव वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस पूरे हंगामे का आखिर नतीजा क्या निकला? जब वीडियो वायरल हुआ और पब्लिक आउटरीच बढ़ा तो सिस्टम ने अचानक से जो रफ्तार पकड़ी ना, वो देखने लायक थी। पहले दिन वीडियो सामने आते ही पुलिस इंटरवीन करती है और जीतू मुंडा को समझाकर कंकाल वापस कब्रिस्तान भेजती है। दूसरे दिन लोकल अथॉरिटीज हरकत में आती हैं और उन्हें 30,000 रुपए की आर्थिक मदद ऑफर करती हैं। और तीसरे दिन ये सबसे दिलचस्प है, जिन डॉक्यूमेंट्स को लाने में महीनों लग रहे थे वो डेथ और लीगल एयर सर्टिफिकेट्स महज कुछ दिनों में रैपिडली इशू कर दिए जाते हैं और बैंक तुरंत वो 19,300 रुपए मुंडा के परिवार को सौंप देता है। ये दिखाता है कि अगर सिस्टम चाहे तो कितनी तेजी से काम कर सकता है, बस शर्त यह है कि बात पब्लिक आउटरीच तक पहुंच जाए। इसके बाद सरकार का एक्शन भी सामने आया। ओडिशा के रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने इस घटना की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है। उन्होंने क्लियर किया कि लोगों के अधिकार और उनकी डिग्निटी यानी उनका आत्मसम्मान सरकार की प्रायोरिटी है। इस जांच के बाद ब्रांच मैनेजर पर उनके आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस मुद्दे पर डीपली कंसर्न जताया है। लेकिन अंत में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाएं? एक तरफ फ्रॉड से बचने के लिए नियम ज़रूरी हैं, बिल्कुल, पर दूसरी तरफ किसी परिवार को अपने ही छोटे से फंड्स पाने के लिए अपने प्रियजनों के कंकाल उठाने की नौबत ना आए, ये सुनिश्चित करना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलकर वल्नरेबल और ग्रामीण लोगों के लिए बैंकिंग को कैसे सच में एक्सेसिबल और ह्यूमन बनाया जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहन विचार की ज़रूरत है।